नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़द जाअ फ़िल हदीस क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक़ल मुफ़र्रिदून। क़ालू या रसूलल्लाहि मल मुफ़र्रिदून। क़ाल अज़्ज़ाकिरून अल्लाह ज़िक्रन कसीरा वज़्ज़ाकिरात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ जनाब सदर इजलास और इंतहाई लायक व फायक नाज़िम जलसा, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और बुज़ुर्ग हस्तियाँ, सामने बैठे हुए दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, पर्दानशी इस्लामी माएँ और बहनें, तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम सब का पैदावार है, हम सब का पालनहार है, हमारी तमाम तर परेशानियों से बाखबर है, जो अलीम है, ख़बीर है, समी है, बसीर है, हर चीज़ पर कादिर है। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी तारीफ़ और सना बयान की जाए कम है। बाद वो हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, वक्त की क़िल्लत की बिना पर खुतबाए मसनूना भी बहुत शॉर्ट पड़ी गई है और कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर पर बातें ख़त्म हो जाए। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से अब तक अहले ईमान के साथ बड़ी बड़ी परेशानियाँ, मुश्किलात और सोबतें दरपेश हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब ईमान वाले बंदों को उनकी अक्ल व फ़हम पर नहीं छोड़ा, बल्कि कदम कदम पर उसकी रहनुमाई हुई है। जहाँ नमाज रोज़े के बारे में हिदायत मिली है, ज़िंदगी बसर करने के लिए रहनुमाई मिली है, जब मुश्किलात की घड़ी आ जाए
दुश्मनों के साथ मुठभेड़ हो जाए तो ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदब सिखाया है। कि जब तुम परेशानी और सोबत में पड़ जाओ, तुम्हारा दुश्मन बिल्कुल तुम्हारे आमने सामने हो जाए और तुम अपने आप को बिल्कुल घबराहट और परेशानी में देखो, अपने आप को बेयारो मददगार देखो, तो वैसे मौके पर तुमको क्या करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन, जब तुम मुलाकात करो अपने मुखालिफ से, अपने दुश्मन से, फसबुतू, तो तुम साबित कदम रहो। आज हमारे लिए सफ़र में भी डर है, हज़र में भी डर है, कारोबार बिजनेस में भी डर है, इबादत गाह लेकर के हमें डर है, हमें हिजाब व पर्दा लेकर के डर है, कुर्ता पायजामा लेकर के डर है, दाढ़ी टोपी लेकर डर है। मैं इधर इशारा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए कि जब मीडिया वाले को आप देखेंगे कि उसको किसी चीज़ के बारे में हाईलाइट करना रहता है तो उसकी कोई भी एक शोषा उसको मिल जाए, पॉइंट मिल जाए, तो जब तक दूसरा कोई पॉइंट ना मिल जाए उसी के पीछे पड़े रहते हैं। आज मुकर्रिरीन भी उसी के पीछे पड़ जाते, कोई एक शोषा मिल जाता है, कोई एक पॉइंट मिल जाता है। अभी हिजाब का पॉइंट मुकर्रिरीन को मिल गया है। किसी भी जलसा में देखिए, कोई भी मुकर्रिर को देखिए, वही हिजाब, वही मुस्कान, वही शेरनी, ये मुकर्रिरीन को एक मौजू मिल गया। और ज़रूरी भी है। और इस तरह के कितने मसाइल आपके सामने आएंगे, कितनी चीज़ों के बारे में आपसे इख्तलाफ होगा, आपका सामना होगा, आप उसको कैसे निपटेंगे, कैसे उसका हल करेंगे। कुरान ने आपको नहीं छोड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उसके बारे में कोई गाइड ना किया हो, ऐसा नहीं है। जब कभी ऐसा मौका आ जाए, मुखालिफीन से तुम्हारी मुलाकात हो, तुम्हारा सामना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले अहले ईमान जो रब्बे जुल जलाल के बड़े करीबी, बड़े महबूब बंदे हैं, उसका नाम लेकर के कहता है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो,
इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन, जब किसी मुखालिफ से तुम मुलाकात करो, किसी दुश्मन से तुम्हारा मुठभेड़ हो जाए, फसबुतू, तो पीठ दिखाकर भागना नहीं, बुज़दिली का मुज़ाहरा मत करना, बुज़दिली का मुज़ाहरा मत करना, पीठ मत दिखाना, भागने की कोशिश मत करना। फसबुतू, साबित कदम रहना। और साबित कदम रहकर क्या करोगे? उज़कुरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। कितना याद करोगे, कितना याद करोगे? कसीरन, बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप याद करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब तुम साबित कदम रहोगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर लोगे, तुम फलाह पा जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। दोनों चीजों को लाजिम पकड़ना है, साबित कदमी का और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र। ये दो चीजें तुम छोड़ना नहीं। इंशाअल्लाह जरूर तुम कामयाब हो जाओगे, जरूर तुम फलाह पा जाओगे। बड़ी बड़ी मिसालें इसकी मिलती है, बड़ी बड़ी मिसालें मिलती हैं। अभी जिंदा मिसाल मैं आपको दिखा रहा हूं। कितने मॉब लंचिंग हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन किसी की जबान से ला अल्लाहु अकबर लफ्ज़ अल्लाह नहीं निकला। छोड़ दीजिए, माफी चाहता हूं, मैं घर का अकेला हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, घर का कोई सहारा नहीं। हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बहुत सारी गिरियाजारी की अपनी जान बचाने के लिए। उसको छोड़ा भी नहीं गया, मार दिया गया। उसकी जबान से लफ्ज अल्लाह नहीं निकला था। मुसीबत की घड़ी में अल्लाह को याद करो। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे तुमको कामयाबी देता है, कैसे तुमको फलाह देता है। जिंदा मिसाल मैं आपको दिखा रहा हूं। कर्नाटक का वाकया है, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मोबाइल में देखिए, यूट्यूब में देखिए, फेसबुक में देखिए, नेताओं की जबान में देखिए, मीडिया वालों की जबान में देखिए, खाली हिजाब का चर्चा हो रहा है, मुस्कान की तारीफ हो रही है। कोई इस नाम पर वोट हासिल कर रहा है, किसी को इसकी वजह से वोट ज्यादा मिल रहा है, किसी को इसकी वजह से वोट कम मिलेगा। लेकिन मैं ये बताना आपको चाहूंगा कि मेरी बहन मुस्कान खान जो है, उनको भी जब नौजवानों ने कुछ ऐसे नारे लगा करके डराने की कोशिश की, उस बहन ने अपनी तरफ से डर का मुजाहरा नहीं किया, घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि सैकड़ों जय श्री राम की आवाज निकालने वालों के सामने एक बहन मुस्कान खान ने क्या आवाज निकाली, क्या वर्ड निकाला, क्या शब्द निकाला, जरा ध्यान से सुनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैकड़ों नौजवानों की आवाज दब गई, उनके भगवे रंग के झंडे नीचे उतर गए और उस बहन का दुपट्टा जो निकाब चेहरा पर पड़ा हुआ था उसको नीचे उतार नहीं सके। अल्लाह को याद किया, साबित कदमी का मुजाहरा किया,
किसी को देख के डरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम सही साबित हुआ। उज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, साबित कदम रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको फला देगा, कामयाबी अता करेगा। कामयाब क्या कि नहीं क्या, बोलो, कामयाबी मिली कि नहीं मिली? आज हाई कोर्ट भी मजबूर हो गई है उसके हक में फैसला देने पर। आज मुसलमान औरतें तो दूर की बात है, गैर मुस्लिम नौजवान लड़कियां भी रोड में आ गई है, यूट्यूब में बयान दे रही है, सोशल मीडिया में उसका बयान वायरल हो रही है कि औरत अगर पर्दा में रहे तो उसकी इज्जत हिफाजत में रहेगी, वो औरत शरीफ कहलाएगी। लिहाजा हिजाब का ख्याल रखना चाहिए, औरतों को हिजाब में रहने दिया जाए। कामयाबी मिली कि नहीं मिली? उस औरत की इज्जत भी बच गई, उसका हिजाब भी बच गया, उसका पर्दा भी बच गया, और शेरनी का टाइटल भी मिल गया, लक़ब भी मिल गया। अल्लाह अकबर। और सुनो, टिकटॉक में बरसों नाचने वाली लड़कियों ने जितना शोहरत नहीं कमाया, मुस्कान खान ने 1 घंटे के अंदर उससे हजारों गुना ज्यादा शोहरत हासिल कर ली। और सिर्फ नाम की शोहरत नहीं, करोड़ों में उसको इनाम भी मिला है। अल्लाह अकबर। कितना इनाम मिला बोलो? लाखों में, हजारों में नहीं, करोड़ों में उसका इनाम मिला। रब का कलाम, रब का फरमान सही साबित हुआ कि नहीं? पूरी दुनिया के ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगाम दे रहा है, ऐ मेरे ईमान वालों, जब कभी मुसीबत की घड़ी आ जाए, जब कोई तुम्हारे ईमान और तुम्हारी इबादत, तुम्हारी जान, तुम्हारे माल खतरे में दिखाई दे, साबित कदम रहना और अल्लाह को मत भूलना। अखलाक मर गया, और कौन कौन मर गया, लेकिन अपनी जान बचा नहीं पाई। अल्लाह अकबर नहीं कहा था, हमारी मुस्कान बहन ने उनके खिलाफ अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हिफाजत कर लिया, अपनी हिफाजत में ले लिया। नबी के सामने भी ऐसा वाकया पेश आया था। आज 1450 बरस के बाद नबी के साथ जो ऐसा वाकया पेश आया था, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जैसे गाफिल ईमान वालों के सामने वाकया को ताज़ा कर दिया। मुस्कान खान ने, अल्लाह के नबी के साथ ऐसा ही वाकया क्या पेश आया था? हमारे उलमा जानते हैं, आप भी जलसा जुलूस में, जुमा के खुतबा में, कॉन्फ्रेंस में सुन चुके हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और सफ़र से वापसी हो रही थी। गर्मी का मौसम था, कड़ाके की धूप पड़ रही थी, दोपहर का वक्त था, हर इंसान पसीना पसीना थे, सबको साए की ज़रूरत थी, ठंडा पानी की ज़रूरत थी। दोपहर का वक्त था, जंगलों में, बयाबानों में आपका सफ़र हो रहा था। दोपहर के वक्त सहाबाए किराम ने देखा कि हम लोग चलते चलते निढाल हो रहे हैं और सब पसीना पसीना हो रहे हैं। एक जंगल के करीब पहुंचा, वहाँ कहा कि थोड़ी देर आराम कर लें, राहत हासिल कर लें, कुछ सुकून मिल जाए। सारे सहाबा जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दरख्त के पास छोड़ दिया, अकेले एक दरख्त के पास छोड़ दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी अजमत, उनका मकाम, उनका एहतराम का ख्याल रखते हुए सहाबा ने एक दरख्त के पास
छोड़ दिया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे तो किसी को खांसी आएगी, किसी को छींक आएगी, किसी को उठने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को और कुछ करना पड़ेगा, तो हमारी नक्ल हरकत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल पड़ सकता है। लिहाजा आपको अकेले एक तरफ छोड़ दीजिए और हम लोग चलिए साइड ले लीजिए। सहाबा एक तरफ चले गए, अल्लाह के नबी